गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हूं अयन और मैं आपसे बात कर रहा हूं बिलियनर ट्रेडर्स क्लब से। आज तारीख है 7 जून 2022। और काफ़ी दिन हो गए मैं आया नहीं हूं और मैंने कोई वीडियोस अपलोड किए नहीं हैं। मेरे अपने पर्सनल रीजंस हैं। खैर मैं लाया हूं जैसे रेगुलरली मैं लाता था अ, देश विदेश की खबरें। और मई के महीने में काफ़ी सारे उथल पुथल हुए हैं, मार्केट्स ऊपर नीचे गए हैं, काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। नॉट ओनली डिड रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ, शुरू हुई थी, बट यूएस में इंटरेस्ट रेट पे चेंजेस, फिर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट पे अपनी स्टांस चेंज की। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी सारी चेंजेस आई हैं। मार्केट्स नीचे की तरफ गिरी हैं। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार गिरावट तो हो ही रही है। इंट्राडे मार्केट्स ऊपर नीचे हो रही हैं। और चलिए अभी देखते हैं हम मार्केट्स कैसे जा रहा है। तो आज अगर देखें तो निफ्टी नेगेटिव में क्लोज हुआ 153 पॉइंट्स। बीएसई सेंसेक्स -567.98, निफ्टी बैंक -314.20। विक्स जो कि 23 के ऊपर चला गया था कुछ दिन पहले, अभी 20 पे है। यूएस मार्केट्स ओपन हो गए हैं और नेगेटिव में है। और डाउ जोन्स S&P 500 नेगेटिव में है, नैस्डैक भी नेगेटिव में ही है। स्मॉल कैप इंडेक्स हल्के से पॉजिटिव में दिख रहा है। और S&P 500 विक्स एट 25.69 एट द मोमेंट है। तो ये काफ़ी बियरिशनेस दिखा रहा है यूएस मार्केट्स के ऊपर। मैं अगर जो आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप को पता नहीं है या फिर आप न्यू टू द मार्केट है, तो आपको बता देता हूँ कि इंटरेस्ट रेट्स जब हाइक होते हैं तो क्या होता है। इंटरेस्ट रेट अगर हाइक करते हैं कोई भी सेंट्रलाइज्ड बैंक, तो बैंक्स बेसिकली वो अपने दूसरे बैंक्स को बोल रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड बैंक दूसरे बैंक्स को बोल रहे हैं कि आप जो भी रिपर्चेस रेट है, सीआरआर है, उसके मद्देनज़र रखते हुए आप ज़्यादा डिपॉजिट कीजिए। तो सारे बैंक वो जो छोटा सा भी परसेंटेज चेंज कोई भी बैंक के लिए मिलियंस एंड बिलियंस में जाता है। तो उनका बैंक्स का अपना लिक्विडिटी कम हो जाता है। तो बैंक्स बेसिकली अपने कस्टमर्स को ज़्यादा रेट पे फिर वो इंटरेस्ट दे सकते हैं, या फिर अगर वो कोई लोन देते हैं तो फिर उनको लोन, जैसे कि हाउस लोन, कार लोन है, वो उनको ज़्यादा रेट पे देना पड़ता है। तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कस्टमर्स पर जो लोन ले रहे हैं। तो सपोज़ आपने लोन लिया है, तो आपने इमेजिन किया कि आप 10 लाख का लोन ले रहे हैं, तो आपको पर मंथ सपोज़ 10,000 जाना था, बट अगर 10% सपोज़ वो 11% हो गया, तो आपका 11,000 निकलेगा आपके पॉकेट से। तो एट द एंड कस्टमर को 1,000 रुपये अपना पॉकेट में उसका कम हो जाएगा, जो उसका सेविंग्स हो सकता था या फिर उसका खर्चे में से कम हो जाता। तो फिर इस तरह से लिक्विडिटी क्रंच हो जाता है मार्केट में। एंड यही फंड्स अगर कोई सपोज स्टॉक मार्केट में डालता, तो 1,000 रुपये कम डाल पाता। तो इस तरह से स्टॉक मार्केट में इसका इम्पैक्ट होता। तो ये एक एग्जांपल है, काफ़ी सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो ये एक कैस्केडिंग इफेक्ट्स हम स्टॉक मार्केट्स में देख रहे हैं, जिसके कारण से यूरोपियन मार्केट्स भी नेगेटिव में हैं अभी।
जबकि निक्केई जो कि जापानीज़ मार्केट जहाँ पे इंटरेस्ट रेट का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है उसमें हल्की सी पॉजिटिविटी है। चाइनीज़ मार्केट हल्का सा पॉजिटिव था, हैंग सेंग नेगेटिव में है, ताइवान नेगेटिव में। तो ओवरऑल सारे मार्केट्स नेगेटिव में ही रहे। जो भी न्यूज़ था वो सब इंटरेस्ट रेट्स के बारे में ही है एंड इसके कैस्केडिंग इफेक्ट्स जो कि हाउसिंग रेट एक्सेट्रा के मार्केट्स पे भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो इंडियन मार्केट में आप देख सकते हैं ज़्यादातर सेक्टर्स रेड में रहे। निफ्टी रियल्टी मीडिया आईटी नेगेटिव, हाईएस्ट नेगेटिव में रहे, जबकि निफ्टी पीएससी एनर्जी एंड ऑटो पॉजिटिव में क्लोज हुए। एज ऑफ नाउ जो एडीआर्स हैं, अगर हम एडीआर्स की तरफ नज़र लगाए, एडीआर्स वापस रीओपन हुए नहीं हैं शायद, थोड़ा सा। तो एडीआर की लेटेस्ट खबर है कि आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी नेगेटिव में है, जबकि टाटा मोटर्स पॉजिटिव में दिख रहा है। तो ये मेजरली हमको देखना पड़ेगा मॉर्निंग में उनकी क्या स्थिति है। एज ऑफ नाउ निफ्टी 50, एसजीएक्स निफ्टी जो है 16,390, मतलब हल्का सा नेगेटिविटी में जा रहा है। डाउ जोन्स फ्यूचर काफ़ी बियरिश है, जैसे कि हमने यूएस मार्केट्स में देख ही लिया। इंडियन यूएस डॉलर आईएनआर का अभी काफ़ी कॉस्टली होता जा रहा है। जैसे कि इंडियन मार्केट्स गिर रहे हैं, निफ्टी गिर रहा है, तो उसी तरह से यूएस डॉलर कॉस्टली हो रहा है। और यूएस डॉलर इंडेक्स जो कि हम डेली चार्ट्स में देख रहे हैं, इसको अगर आवरली चार्ट्स में कि 15 मिनट्स चार्ट में देखें तो ये 102 के ऊपर जा रहा है। लास्ट आवर 102.83 के आसपास था, तो इसमें काफ़ी बढ़ाई हो रही है। तो और एज ऑफ 7:30 क्रूड प्राइजेस, ऑयल प्राइजेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो जो खबर पर नज़र रखते हैं तो ओपेक कंट्रीज़ ने अपना सप्लाई पे कंट्रोल रखा है। जबकि गोल्ड में देखें तो गोल्ड में ऑन आवरली चार्ट काफ़ी उतार चढ़ाव दिख रहे हैं। सिल्वर में भी उतार चढ़ाव दिख रहे हैं, इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं दिख रहा है, जस्ट एज आवर मार्केट्स। नैस्डैक को अगर हम 15 मिनट के चार्ट में देखें तो नैस्डैक में ये फ्यूचर्स है, तो नैस्डैक फ्यूचर्स में थोड़ी सी अप मूव दिख रही है। तो आईटी स्टॉक्स में शायद कोई मूवमेंट हमको बाद में देखने को पड़े, बट एज ऑफ नाउ नैस्डैक इज समथिंग जो जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि नैस्डैक में चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे। 1 आवर की चार्ट में, 15 मिनट्स के चार्ट में अगर देखें तो आफ्टर ओपनिंग लो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। निफ्टी फ्यूचर्स का भी हम अगर सॉरी निफ्टी आईटी का भी अगर हम लोग एक बार चेक करें तो हमको निफ्टी आईटी में भी एक थोड़ी सी अगर अपमूव हमको दिखे, जो कि अगर हम दिन का चार्ट देखें, आवरली चार्ट, तो उसमें एक स्ट्रगल तो है, बट आई फील कि नैस्डैक ने अपना बॉटम टच कर लिया है। एंड एज फार एज टेक्निकल एनालिसिस गोस, ये एक लॉन्ग टर्म बॉटम है ऑन 15 मिनट्स चार्ट। ये डेली चार्ट्स में भी आप देख सकते हैं कि एक तरीके का सपोर्ट है एट द मोमेंट। एंड इसमें अगर
अप मूव आया तो वी कैन सी सम अप मूव इन आवर ओन आईटी सिस्टम्स, एंड इसमें रिवर्सल आ सकता है। जो भाई बंधु बिटकॉइन और इथेरियम और क्रिप्टो करेंसीज में देखते हैं तो उनको मैं बता दूं कि ऑब्वियसली द करंट सिचुएशन इज़ नॉट वेरी गुड। कभी अप मूव्स आता है, कभी ये फास्ट फॉल्स करते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी इज़ डेफिनेटली नॉट द वे, एंड मैनी पीपल हैव सजेस्टेड कि आप बॉन्ड्स में जाए। तो हम एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे अभी, जहाँ पे हम निफ्टी का 1 आवरली चार्ट देखेंगे, एंड देखेंगे कि अलॉन्ग विद डेली चार्ट्स की मूवमेंट्स कहाँ पे हो रहे हैं। पहले हम वीकली चार्ट्स में जाते हैं। तो वीकली चार्ट्स में जिनको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि एक सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा था एट 1600 और सो, तो यहाँ से बाउंस बैक तो हुआ है, और मैंने यहाँ पे बैंड बॉलिंजर बना के रखा है, तो बैंड बॉलिंजर हटा देता है। तो हमको यहाँ से इवन दो VWI में जो मैंने ड्रॉ किया है नेगेटिव की तरह है, तो एक सपोर्ट मुझको 1600 में दिख रहा है, एंड 1700 के नीचे 16,800 में रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो एज ऑफ नाउ द मूवमेंट इज बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, स्पेसिफिकली 15,800 से लेकर 16,800 तक 100 पॉइंट्स के बीच में मुझको वीकली में मूवमेंट दिख रहा है। अगर इसको हम डेली चार्ट्स में देखें तो हमको क्लियरली दिखता है कि फ्रॉम 12 में एक बुलिश रिवर्सल आया, लेकिन एज ऑफ 3 जून हमको बियरिश रिवर्सल दिखा। लेकिन जो कैंडल फॉर्म किया आज के दिन, ये एक बुलिश, बेसिकली एक बुलिश कैंडल है, जो हमको ज़्यादा तो कुछ ऐसा बताता नहीं, बट हमको एक संभावना ये बताता है कि फॉल होने के बाद भी रिवर्सल हो सकता है। एंड ऑन अ डेली बेसिस VWI में ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है। तो अनलेस यू वांट टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क, आप इंट्राडे अपने फास्टेस्ट फिंगर पे रहिए एंड अप मूव के लिए इंतज़ार कीजिए, और ये वापस 16,801 के तरफ मूव कर सकता है। ऑन अ सिमिलर नोट, अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो वीकली बेसिस में हमको दिखता है कि अगेन एक सपोर्ट हिट किया, फिर एट 33122 एंड जाके रेजिस्टेंस वाज मेट एट अप्रोक्सीमेटली 38,600। फिर वहाँ से मूवमेंट जो आया वो नीचे की तरफ आया, और फिर वापस एक बाउंस बैक किया। तो वंस यू हैव 2 गुड बाउंस बैक्स, यू कैन एक्सपेक्ट दिस टू बी अ वेरी गुड सपोर्ट। तो इसके नीचे अगर आप यहाँ पे आप पुट सेल करना चाहते हैं तो पुट सेल कर सकते हैं 38,100, एंड आपको डेफिनेटली इसमें फ़ायदा होगा। आप जून जुलाई का ले सकते हैं, इवन दो VWI में इज़ पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। एंड अगर आपको स्ट्रैंगल लेना है तो आप दोनों ही पुट सेलिंग एंड कॉल सेलिंग कर सकते हैं अबव 40,000, एंड पुट सेलिंग बिलो 33,100 और 33,100 आप पुट सेलिंग कर सकते हैं। तो ये आपका मेरे तरफ से एक मेरे रिकमेंडेशंस हैं। अगेन आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। आप जो भी ट्रेडिंग करेंगे अपने नो हाउ के थ्रू कीजिए। आज की अगर खबर दें हम थ्रू द चार्ट्स, तो हमको
ये पता चलता है कि मार्केट ने गैप डाउन किया था, तो गैप डाउन करके वंस इट वाज बिलो वी वैप, तो हमको एक शॉर्ट ट्रेड मिला। फिर यहाँ से एक रिवर्सल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले थे, बिकॉज आप अगर देखेंगे तो जब भी एक ह्यूज कैंडल्स फॉर्म करते हैं हमारे ट्रेड में, एंड सिंस इट्स अ रेंज बाउंड, तो आपको दोनों तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, आपको ज़्यादा लंबे नहीं मिलेंगे, तो आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ लेने होंगे। आपको आपने जैसे ही देखा कि वीवैप के नीचे जा रहा है, आरएसआई इज़ लेस देन 40, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड्स ले सकते थे। और जब भी आप देखेंगे ह्यूज कैंडल्स फॉर्म कर रहे हैं विद वॉल्यूम, तो आप समझ लेंगे कि ऑपरेटर्स डंप कर रहे हैं फ्यूचर्स में, तो आप वहाँ पे निकल सकते हैं। अगर आपको बाय भी लेना है वहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि अगर ह्यूज वॉल्यूम कैंडल्स फॉर्म कर रहे हैं, बट द कैंडल इज़ नॉट दैट ह्यूज, तो ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। एंड जब भी आपके बड़े बड़े कैंडल्स फॉर्म होने लग जाएंगे प्राइस मूवमेंट्स, आप समझ सकते हैं कि ऑपरेटर्स आर अगेन कमिंग आउट ऑफ इट, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। बाद में साइडवेज मूवमेंट हुए, आप देख सकते हैं वॉल्यूम किस तरह से ड्राई अप हो गया था। एक और ह्यूज मूव आया, तो यहाँ पे ऑब्वियसली वापस ऑपरेटर्स ने डंप कर दिया, तो वापस यहाँ से शॉर्टिंग की उम्मीद हो सकती थी, और यू कुड हैव डन अ नो ट्रेड। सिमिलरली मूवमेंट्स, मैं ये आपको बेसिकली अपने ऑब्जर्वेशंस बता रहा हूँ। आप ये कल ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मॉर्निंग में आप देखेंगे कि एक ह्यूज वॉल्यूम के साथ नीचे गिरा, तो जब भी ये ह्यूज वॉल्यूम के साथ गिरता है कि प्राइस कैंडल्स हाई होते हैं, इसका मतलब होता है कि ऑपरेटर्स ने यहाँ पे कि बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट्स डंप कर रहे हैं। फिर बैंक निफ्टी में छोटे वॉल्यूम्स और लेस देन एवरेज वॉल्यूम से प्राइस मूवमेंट हुआ। यहाँ पे एक हायर देन वॉल्यूम हुआ था, बट अगर आप इसको कंपेयर करेंगे पहले वॉल्यूम से, तो यहाँ पे उतना कुछ अप्रिशिएबल नहीं था, तो यहाँ पे कोई ट्रेड बनता नहीं है। ओनली थिंग दैट केम आउट वाज दिस स्पॉट विच वाज ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे शॉर्ट्स में अगेन शॉर्ट्स को ख़त्म किया गया, तो एक अप मूव होने के चांसेस थे, लेकिन बाद में आप देखोगे कि ह्यूज वॉल्यूम्स वापस दोनों तरफ से आ रहे हैं, तो साइडवेज मतलब कि दोनों ही बायर सेलर्स ने डंप कर रहे थे। बाद में ये साइडवेज मूवमेंट आया, यहाँ पे वापस कोई अप्रिशिएबल अगर ये ऐसे वॉल्यूम्स आ रहे हैं आपके, तो ये वॉल्यूम्स डोंट मैटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिटेलर्स को कंफ्यूज किया जा रहा है। अगेन एनीथिंग ऑफ इंटरेस्ट इस जोन पे आया था जहाँ पे ह्यूज वॉल्यूम्स के साथ आया था, बट सिंस ये वाला कैंडल इस वॉल्यूम चार्ट पे नहीं बना था, तो यहाँ पे एक अच्छा लॉन्ग एंट्री होने की संभावना थी। और आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल बने थे यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ बन रहे थे, बट यहाँ पे मिसमैच हो रहा था, तो यहाँ पे आपको डंप ले सकते थे, इसको डंप कर सकते थे। बाकी ये पिवट्स मैंने कल के लिए अप्लाई किए हैं, तो एज फार एज कल के लिए मैं बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ पे ये हाई वॉल्यूम्स पे प्राइस को डंप किया गया है, तो कल के दिन एक अप मूव आ सकता है। ये वाला पार्ट लोगों को शॉर्ट्स लेने के लिए उन्होंने शायद एक ट्रैप बिठाया होगा, जहाँ पे कल के दिन लॉन्ग वॉल्यूम्स करके लेके जाएंगे। तो बैंक निफ्टी में अगर आपने कोई ट्रेड नहीं लिया है, तो कल के दिन आप शॉर्ट्स को जल्दी रैप अप कर लीजिए, अगर आपको ज़्यादा लॉस में न हो, नहीं तो आप काफ़ी लॉस में हो सकता है। एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सेम चीज़ किया गया था, ह्यूज वॉल्यूम्स, यहाँ पे शॉर्ट्स को क्लोज किया जा रहा है, शॉर्ट्स का पोजीशन लिया जा रहा है, बट इफ़ यू सी फ्रॉम प्राइस एक्शन,
यहाँ पे पोजीशंस को क्लोज किया जा रहा था, तो नया पोजीशंस ऊपर की तरफ जा सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये मुझको, इवन दो मार्केट अभी नेगेटिव है, हम सुबह में हमको ये चार चीज़ देखना पड़ेगा। SGX निफ्टी का क्या हाल है, US मार्केट्स ने ओवरनाइट क्या परफॉर्म किया था, हमारे, तो मैं आपको चार्ट यहाँ पे दिखाई देता हूँ। आपको सबसे पहले सुबह में ये देखना पड़ेगा कि ADRs ने क्या परफॉर्मेंस दिए हैं, आपका SGX निफ्टी कहाँ पे है ये आप देख सकते हैं। ऑलरेडी SGX निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। US डाउ फ्यूचर्स का क्या हाल है, US मार्केट का प्रीवियस नाइट क्या हाल है, एंड एशियन मार्केट्स ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है टू वेरियस ओवरनाइट न्यूज़ेस। इन चार चीज़ों को देखने के बाद ही आप कोई भी स्टॉक में ट्रेड कीजिए। एंड बिकॉज द मार्केट इज़ वेरी बहुत ही ऊपर उबड़ खाबड़ है, सी सौ है, पिंग पोंग है, जो भी आप बोलिए, आप मार्केट्स में कोई भी स्टॉक्स में या स्मॉल कैप्स या मिड कैप्स में इन्वेस्टमेंट ना करें। कोई भी इन्वेस्टमेंट इज फॉर 5 to 10 months, ईयर्स, आई एम सॉरी, कोई भी ग्रोथ स्टॉक्स या फिर कोई भी स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स ना करें। अभी आप इंडेक्स को ही ध्यान से देखें। इसके साथ ही मैं दोस्तों, मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। आपसे फिर मिलूँगा बाद में। कल के दिन मैं आपसे ट्राई करूँगा मॉर्निंग में आके वीडियो बनाने का। और जो भी दोस्त मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अब मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम में मुझको फॉलो कीजिए। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।